कि हे महामूर्ख जी, कौन सा व्रत है, कौन सी पूजा है जिसके करने से मनुष्यों के कष्ट दूर होते हैं, तो सुनो। तो सूत जी ने कहा, सुनो ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद ने भी श्री विष्णु भगवान से कहा था कि हे भगवान, नारद ने कहा, हे भगवान, आप अनंत हैं, हर जगह विराजमान हैं, इस पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है, अतः आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद की प्रार्थना से विष्णु भगवान प्रसन्न है। भगवान ने कहा, नारद, तुम निसंकोच अपना जो बात हो वो सुनाओ। तो नारद ने कहा, हे भगवान, इस पृथ्वी पे मनुष्य जो है 24 घंटे बोझा ढो रहा है, कोई मनुष्य भूखे पेट सो रहा है, कोई अंधा होकर के ठोकर खा रहा है, ना तो थोड़ा नेत्रहीन होकर के ठोकर खा रहा है। भगवान, कैसे कष्ट दूर हो, कोई उपाय है बता। तो भगवान ने कहा, नारद, एक व्रत है श्री सत्यनारायण स्वामी का। व्रत का विधान क्या होता है? दिन का बंधन नहीं है, कोई भी दिन हो, समय का बंधन रहता है। आज समय हो रहा है सायंकाल के समय। सायंकाल के समय में अपने ब्राह्मण, अपने परिवार वालों को एकत्र करके, मित्र बांधवों को बुला करके श्री नारायण का पूजन करना है। व्रत पूजन करने के समय में केले का फल, गौ का दूध, तुलसी का दल अंश होना चाहिए। प्रसाद बनाते हैं, सवाया प्रसाद बनाते हैं, चाहे पाव भर बनाओ, फिर जितना भी बना सकते हो। सवाया प्रसाद बना करके भगवान को भक्ति के साथ में अर्पण करना चाहिए। प्रसाद चाहे गेहूं के आटे का प्रसाद हो, चाहे चावल के आटे का प्रसाद हो, चीनी हो या गुड़ हो, कुछ भी मिला सकते हैं। भगवान को भक्ति के साथ में अर्पण करना चाहिए। इसके बाद में जो इस कथा को सुनते हैं, जो इस कथा को पढ़ते हैं, उनके भी कष्ट, जो व्रत नहीं करते, कथा नहीं सुनते, कथा को पढ़ते नहीं, तो प्रसाद लेने के लिए आते लोग, तो प्रसाद लेने से भी कष्ट। तो एक ने कहा, पंडित जी, हम क्यों करें व्रत, हम क्यों कथा सुने, क्यों कथा पढ़ें, जो आपने ही कह दिया कि प्रसाद लेने से ही कष्ट दूर होते हैं। प्रसाद लेने से कष्ट दूर हो जाएंगे तो हम इतना क्यों विधान बनाएं? समझो बात, कह तो दिया कि प्रसाद ले लेंगे, लेकिन प्रसाद बनेगा कब? जब कोई व्रत रहेगा तभी तो प्रसाद बनेगा। फिर प्रसाद आसमान से आएगा, ऊपर से ले लो। सबसे पहले इनका पुण्य मिलेगा, क्योंकि इन्होंने व्रत किया, इनके द्वारा मुझे पुण्य मिलेगा, मैंने कथा कही। इसके बाद में तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुमने कथा सुनी है। सबसे लास्ट में जो प्रसाद लेने आते हैं उन्हें, और फिर पुण्य तब मिलेगा, और फिर भी नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि मैंने प्रसाद ले लिया जाकर के, कथा बहुत सुनी है, ठीक है, हम कथा नहीं सुनाते हैं, हम केवल जो गलतियां प्रसाद लेने आते हैं। कहते पंडित, कथा कराई महेंद्र भाई ने, अरे दे यार, कितना देते हो, इतना भरो यार, कम दिया, गिलास खाली है, इसमें डालो डालो, है ना, ये बोलेगा। लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुमने नारायण का जो कथा कराई है सत्यनारायण स्वामी का, मुझे कोई नहीं कहेगा, कितना भी सुनने आए। और देने वाला भी नहीं बोलता है, वो भी नहीं बोलता है, वो भी अजरता दे रहा है, उसको भी बोलना चाहिए कि ना, लो भाई सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद, लो भाई सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद, जिसको दो उसको बोल करके दो, और जो ले वो भी बोल करके ले। जब इसके ऐसे हम प्रसाद लेते हैं, उस प्रसाद के द्वारा मानव के कष्ट दूर होते हैं। साधारण बात थोड़ी लिख दी गई है कि प्रसाद लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो तात्पर्य और भी आगे की बात बताते हैं। आज तो किसका प्रसाद बटेगा? बोलो यार, बुलाने के लिए आज किसका प्रसाद बटेगा? सत्यनारायण भगवान। तो आज सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद बटेगा। और कहीं प्रसाद बढ़ता है, कहीं भी प्रसाद बढ़ता हो, कहीं पर भी बढ़ रहा है, भंडारा चल रहा है, दौड़ पड़ते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छा है, चलो भाग चलो भाग चलो, चलो और दे दो, दोनों लो, एक हाथ इधर चलिए, एक हाथ आगे कर दिया, दोनों लेकर के भाग गए। तुमने क्या प्रसाद खाया है? तुमने अपने पाप को खाया है। तुम बटो थे ये बट रहे हैं, हम ले चल करके, हम तो हमें प्रसाद मिलेगा, हमें पुण्य प्राप्त होगा। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ है किसका प्रसाद खाया है?
मालूम हुआ तुम्हें? किसी कुछ नहीं मालूम हुआ कि किसका प्रसाद बांट रहा है। जब तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ कि किसका प्रसाद बटा है, किसका प्रसाद खाया है, तो खाने का प्रसाद का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तुमने अपना पुण्य दे दिया है, जो बांट रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, जो दान कर रहा है, उसी को पुण्य चला जाता है। साधारण मिले लोग प्रसाद। तो तात्पर्य है कि जहाँ भी प्रसाद बटे उससे पूछो यार किसका प्रसाद बांटे हो, है ना। हम उस देवता का नाम लेकर के प्रसाद को लेते हैं, उस प्रसाद के द्वारा मानव के कष्ट। तो नारद ने कहा भगवान कष्ट दूर होंगे, सुख कौन सा होगा, वो मित्र का। तो भगवान ने कहा सुनो नारद, देत महासुख संकट काहि करत सदैव विजय रिपुपाई। जो व्रत पूजन करते हैं उनके घर में धनदान के भंडार भरे रहते हैं और शत्रुओं की नजर नहीं लगती है, उनका नाश होता है। शत्रुओं का नाश होता है नारायण के नाम लेने से, व्रत करने से। सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। कथा समाप्त हो जाती है, प्रसाद को लेते हैं, प्रसाद को बांट देते हैं और एक भोजन चलता है केवल कथा करता है। भोजन करा के दक्षिणा देकर के विधान के साथ में विदा कर दीजिए। इस प्रकार से जो मनुष्य करते हैं उनके कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं, संसार का सुख भोग होता है और अंत मोक्ष की प्राप्ति। सत्य है ये नहीं सत्य। इस प्रकार से हम सत्यनारायण स्वामी का 7वां अध्याय संपन्न करते हैं।